नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस रात्रिकालीन संस्करण में। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से पाकिस्तान की, और हमारे साथ है मेजर गौरव आर्या, आपके जाने पहचाने। नमस्ते गौरव जी, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जयपुर डायलॉग्स पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। और थैंक आज यू तो सर। हम आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि ये दोहरा निज़ाम कैसे चलेगा कि आपके इस्लामाबाद में तो एंटी पीटीआई और लाहौर में पीटीआई। सर, दोहरा निज़ाम पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। इनका तो जिस दिन से पैदा हुए थे तभी से दोहरा निज़ाम चल रहा था। इन्होंने फातिमा जिन्ना को निपटा दिया, तब से इनका दोहरा निज़ाम चल रहा था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना की जब तबीयत खराब हुई थी तो उन्होंने गाड़ी खराब कर दी। ये भी एक थ्योरी है पाकिस्तान में कि उसको टाइमली हेल्प ना मिल पाए। कहानियां हैं, आई डोंट नो वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। बहरहाल परवेज अलाई साहब अभी बन चुके हैं चीफ मिनिस्टर, और शरीफ खानदान के जो चिराग थे उनको बाहर कर दिया गया है। तो नाउ ऑल दीज थिंग्स, पीपल आर गोइंग टू कोर्ट, देयर आर केसेस, देयर आर काउंटर केसेस। और जो न्यूट्रल्स हैं पाकिस्तान में, द पाकिस्तान आर्मी, दे हैव अडॉप्टेड अ वेट एंड वॉच। उनके अपने घोड़े हैं जिन पे पैसा लगा रखा है, और एक ही फौज से दो दो घोड़ों पे पैसे लगा रखे हैं उन्होंने। सो दे वो सेट करके रखा है पाकिस्तान आर्मी ने। इट इज अंडर कंट्रोल एज फार एज द पाकिस्तानी आर्मी इज कंसर्न। अदरवाइज इनको देखिए साहब, ऐसा है ना कि नीदर द शरीफ्स नॉर द भुट्टोज नॉर इमरान खान पीटीआई, इनको अपने मुल्क से कोई लेना देना तो है नहीं। पावर स्ट्रगल इतना एक्सट्रीम है कि इमरान खान ने तो कुछ समय पहले बोल दिया था कि अगर मैं नहीं तो बम गिरा दो पूरे पाकिस्तान में, इसको निपटा ही दो, इसके 3 टुकड़े कर दो, मार दो सबको, एटम बम गिरा दो, नाश हो जाए। अच्छा, एक और चीज, इमरान खान ये इतना इतना बड़ा सैंपल है ये आदमी। सर, ये कहता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ कर गए दूसरी पार्टियों में, इन्होंने शिरक करा है। एंड हाँ हाँ, अरे अरे साहब, वो कहता है कि इन्होंने शिरक करा है, और शिरक की सजा आपको पता ही है। तो इनके तो ही मौत का फतवा होना चाहिए फिर तो, बिल्कुल सही बात है। इसने इसने बोल दिया है कि ये इन्होंने गैर इस्लामी हरकत करी है, और सरतन से जुदा वाला बस ये मुंह से नहीं बोला उसने, बट ही इम्प्लाइड दैट, एंड देयर आर पीपल हु हैव एक्सेप्टेड। 10 करोड़ पाकिस्तानियों ने लगभग, कम से कम, जो आंधी की तरह उसको चलाते हैं इमरान खान को, दे हैव एक्सेप्टेड कि इन्होंने शिरक करा है। अब देखिए, कोई ना कोई पागल जरूर जाके कुछ करेगा वहां पे उनके खिलाफ एक्शन। के पाकिस्तान में पागलों की कमी तो है नहीं। दैट इज द ओनली थिंग दे हैव इन सरप्लस। तो अभी जाके कोई निपटाएगा किसी को, कुछ करेगा? ये दे विल डू समथिंग वेरी ड्रास्टिक, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज इमरान खान अब ये कहने लगा है, ही स्टार्टेड बिलीविंग दैट ही इज, इफ नॉट द ओनली, बट वन ऑफ द मैसेंजर्स ऑफ गॉड। क्योंकि इसको ख्याल आते हैं, इसको सपने आते हैं, इसको ख्वाब में फरिश्ते आते हैं, फिर ये बोलता है शिरक है, ये इस्लामी है, गैर इस्लामी है। यानी कि अगर आप देखिए साहब, आप सोचिए, हम तो मजाक में कर रहे हैं बिकॉज हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक सोचिए पाकिस्तान का क्या इन्होंने हाल कर रखा है कि इमरान खान ये कहता है कि अगर आपने पंजाब के इलेक्शंस के दौरान, इसने बोला था कि अगर आपने वोट नहीं दिया मुझे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं दिया, तो आप जब कब्र में होंगे तो आपसे जो मौत का फरिश्ता है सवाल पूछेगा आपसे कि जनाब अली, आपने क्यों इमरान खान साहब को वोट नहीं दिया? आपसे आखिरत के दिन, ऑन द डे ऑफ जजमेंट, यू विल बी आस्क्ड कि व्हाई डिडंट यू वोट फॉर पीटी। एंड ही, वो झूठ नहीं बोल रहा सर। वो इमरान खान जो है, संजय साहब, वो झूठ नहीं बोल रहा, वो एक्चुअली बिलीव करता है कि फरिश्ते उसके ख्वाब में आए थे और उन्होंने बोला था। ही इज एन, वो आइडियोलॉजिकली कमिटेड आदमी है बड़ा वो। सो विच इज व्हाट मेक्स इट मोर ट्रेजिक एंड फनी आल्सो, बोथ। ये तो मामला उल्टा हो जाएगा फिर तो, अगर वो कहेगा कि साहब कि मैं भी एक तरह का नबी हूँ, मैसेंजर हूँ, तब तो वो ख़त्म नबूवत वाला मामला नहीं होगा, तो फिर तो वो काफिर कहलाएगा। अहमदियों की तरह हाल हो जाएगा उसका। एक नया वो जी बिल्कुल। पंथ चालू कर दे वहाँ पे, अहमदी की तरह, जी इमरानी बिल्कुल। टाइप का कुछ, इमरानी पंथ। इमरानी इमरानी पंथ शुरू सेक्ट। कर दो। हाँ हाँ। अहमदी होता था, अब इमरानी शुरू हो जाएगा। तो ये जी तो खैर बिल्कुल। बात हुई इसकी तो, जो है, लेकिन इसका जो जियो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन है, वो अगर पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो मुझे तो इसका भविष्य बहुत ही गंभीर दिखाई पड़ता है। आईएमएफ जो है इस वजह से और ठिठक गया है। अभी तक आईएमएफ का जो लोन सैंक्शन हुआ था, जिसके बारे में बात कर रहे थे, अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। बाजवा साहब जो है वहाँ गुहार लगा रहे हैं, और
चाइना ने भी कुछ नहीं दिया, टर्की के पास कुछ है नहीं देने को, और जितने भी मैं देख रहा हूँ चैनल, वो सब कह रहे हैं कि हमारा हाल श्रीलंका जैसा होने वाला है। आप कैसे देख रहे हैं इन सब चीज़ों को? सर मैं इनका हाल देखिए ना, पाकिस्तान इज ऑलरेडी, मैं बता रहा हूँ, मैं अक्सर ये बात पाकिस्तानियों से कहता हूँ, उनको अच्छी नहीं लगती लेकिन सच है। सम ऑफ देम हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग एंड बिलीविंग इट एंड अग्रीइंग टू इट। बात यह है सर कि पाकिस्तान, लोग कहते हैं ना कि अयूब खान के समय पे इकोनॉमी हमारी बड़ी अच्छी थी, मुशर्रफ के टाइम पे, जिया के टाइम पे बड़ी अच्छी इकोनॉमी थी। ये सब इनको ये नहीं पता क्यों अच्छी थी। इसलिए अच्छी थी क्योंकि सिएटो सेंटो के टाइम पे इन्होंने अमेरिका से पैसे पकड़े, फर्स्ट अफगान जिहाद में अमेरिका से पैसे पकड़े, अरबों डॉलर, सेकंड अफगान जिहाद में, फिर इन्होंने अरबों, जब अमेरिका खुद चला गया तो अरबों डॉलर पकड़े। तो इन्होंने तो इतने, इनकी बोरोड ग्रोथ है, या तो आईएमएफ से, सऊदी से, यूएई से, चाइना से पैसे लेती हैं, या फिर अमेरिका से इनको मुफ्त में डॉलर मिलते आए। ऐसा थोड़ना है कि इन्होंने कोई अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा ली और पाकिस्तान की मोटरसाइकिल और कारें दुनिया भर में बिक रही हो, पाकिस्तान के मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल फोन दुनिया भर में बिक रहे हो, या पाकिस्तान की मैन्युफैक्चर्ड वॉशिंग मशीन या फ्रिज दुनिया भर में बिक रहे हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये सबका सब पाकिस्तान की, इट्स ऑल बोरोड ग्रोथ सर। तो ये जो, अगर आर्मी चीफ पाकिस्तान के ये कहते हैं, आर्मी चीफ वेंडी शर्मन के सामने जाते हैं और बोलते हैं कि मैडम, तो थोड़ा सा कुछ अगर हो जाएगा तो ठीक रहेगा, तो बात सिर्फ ये है ना कि वो, उसके गले में मामला अटक गया है। अब now it is desperation to the extreme that the Pakistani army chief, the most powerful man in Pakistan, has to go and beg for money. और ये ऐसा मुल्क है जिसमें चाइना क्लेम करता है कि 40 से लेकर 45 अरब डॉलर उसने सीपैक में डाले हैं, इन्वेस्ट करे हैं। जिस मुल्क में सर 40 से 45 अरब डॉलर सिर्फ चाइना ने डाले हों, सिर्फ चाइना ने 40 से 45 अरब डॉलर इन्वेस्ट करे हों, वो 1 सवा अरब डॉलर के लिए भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है सबके सामने। उसका आर्मी चीफ जा रहा है और चाहे फोन पे ही जा रहा हो, फोन पे ही पैसे मांग रहा हो। तो आई थिंक दिस इज, देयर इज, या तो इन लोगों ने, एक बड़ी मशहूर कहावत है पाकिस्तान में, और आज उसका मैंने ट्वीट भी करा था उसका, कि दुबई में देखा गया कि पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट, दे हैव कम इन द टॉप 10 ब्रैकेट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन दुबई। तो जब भी इनको लोन मिलता है ना, दुबई और लंदन के प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ जाते हैं। ये कहावत है पाकिस्तान में कि जब भी पाकिस्तान को लोन मिलता है तो गरीब तक कुछ पहुंचे ना पहुंचे, दुबई और लंदन के प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाते हैं। यही चीज हुई है। एंड दिस, ये मैंने ट्वीट करा है उसको, आई हैव ट्वीटेड बिकॉज दे हैव सेड कि टॉप 10 में पाकिस्तानी फाइनली पहुंच गए हैं, बेच बेच के अपने मुल्क को, बेच बेच के अपने मुल्क को सारा पैसा बाहर कर दिया। अब ये देखिए क्या होगा। ये चलिए, इन्होंने कह दिया, आईएमएफ ने पैसे दे दिया, ठीक है सर, डन। चाइना ने दे दिया, डन। सऊदी ने दे दिया, डन। फिर क्या करेंगे? डू दे हैव एनी मैकेनिज्म ऑफ रीपेइंग दैट मनी? दिस विल अगेन आफ्टर 1 मंथ, ये फिर हाथ में टोपी पहन के खड़े होंगे इनके जनरल और इनके पॉलिटिशियंस की, जनाब अब थोड़ा सा और दे दें, अब थोड़ा सा और। इनका सिर्फ एक ही प्लान है कि मांगते रहो बेटा, एक साथ मांगते रहो, लकीर बना के मांगते रहो। कि क्योंकि दे डोंट हैव एनी प्लान कि ये अपना टैक्स नेट बढ़ाएंगे, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, इसके बारे में बातचीत करते ही नहीं। इनका स्टॉक मार्केट इस पे रिएक्ट करता है, स्टॉक मार्केट इसका इस पे मबनी है कि साहब इनको बाहर आईएमएफ से पैसा मिला कि नहीं मिला। एक अफवाह छोड़ दीजिए कि आईएमएफ से पैसा आने वाला है, वो स्टॉक मार्केट जंप कर जाता है। आईएमएफ से पैसा आ गया, इनका रुपए थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर हो जाता है अगेंस्ट द डॉलर, 2-3 रुपए आगे पीछे हो जाता है। ये तो हाल है इनकी इकोनॉमी का। सो दे आर गोइंग नोवेयर। और बात तो ये कर रहे हैं कि साहब कि वो सीपेक भी इसको एक्सटेंड करेंगे। सीपेक को एक्सटेंड करने के लिए ये खाली जो है वो भारत को चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं, या वाकई कोई इरादा है इनका? सर ये मैं आपको बताता हूँ, ये ना, ये सीपैक को, ये पहले अपने मुल्क में तो बना ले सीपैक, ये एक्सटेंड भी कर लेंगे बाद में, कोई इशू नहीं है इनके। दे आर वेलकम टू एक्सटेंड इट। ये कुछ भी करें, ये लोग ये कुछ नहीं, ऐसे ही फेंकते रहते हैं हवा में, इनके बस का कुछ है नहीं। अब आप देखिए, चाइना ने सीपैक पाकिस्तान में क्यों रोका? 3 साल से सीपैक में ताला पड़ा हुआ है सर, सीपैक में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इमरान खान ने रुकवा दिया सीपैक। इमरान खान ने क्यों रुकवा दिया? मुझे तो ये डाउट है कि वो फिल्म आपने देखी ना, मंचूरियन कैंडिडेट, मैं तो आपको बता रहा हूँ, इसमें सब दोगले घुसे हैं पाकिस्तानी कैबिनेट में इमरान खान की। ये सब शहबाज गिल वगैरह, दीज आर अमेरिकन। उसका जो मोहिद यूसुफ था, ही वाज अ ग्रीन कार्ड होल्डर, और जिस थिंक टैंक में वो काम कर रहा था, दैट वाज फंडेड बाय द सीआईए। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि ये जो पूरी बात करते हैं सीपैक हम बढ़ाएंगे, कहाँ अफगानिस्तान ले जाना है सीपैक, ले जाओ। किसने मना करा? हमने तो नहीं बोला कि आप नहीं ले जाओ, ना हमारी बात सुनने वाले हैं पाकिस्तानी। इनका खुद का सीपैक रुका हुआ है, ये कह रहे हैं कहीं और ले जाएंगे। अब पता नहीं कैसे ले जाएंगे, आई डोंट नो। देयर ओन सीपैक हैज स्टॉप्ड सर, वो 3 साल से तो काम नहीं हुआ ना।
और बलोचों ने और इनके लोग मार दिए वहां पे, इनके चाइनीज मार दिए वहां पे सर। दर्जन भर तो चीनी मर चुके हैं तब से। चाइनीज अंदर पाकिस्तान के अंदर घुसने को तैयार नहीं, कह रहे सीपैक कहीं और ले जाएंगे। तो पता नहीं, छोड़ते रहते हैं लंबी लंबी। आई डोंट टेक देम सीरियसली। जी। और अफगानिस्तान के साथ जो रिलेशंस हैं वो अभी भी बड़े तकलीफ ज़दा बने हुए। हमने जब पिछली बार बात की थी तब जो स्थिति थी अब तो उससे भी ख़राब स्थिति हो रही है, जबकि कह रहे थे कि साहब के अफगान तो हमारे भाई हैं। सर ये सबको जिससे फायदा होता है इसको अपना भाई बना लेते हैं, और अगर वो मुसलमान निकल गया तब तो सगा भाई हो गया इनका। तो ये सब आपस में झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी। क्या है कि अभी तक तकरीबन 200 से ऊपर बंदे इनके फौजी के मार चुके हैं, चाहे वो हम्म, बलोच हो हम्म, चाहे वो टीटीपी वाले हो। ऑल ऑफ देम ओरिजिनेट बाय द वे इन अफगानिस्तान, और अफगान तालिबान की शय से पाकिस्तानी फौजी मार चुके हैं। ये तक रिपोर्ट मिली है। ये अफवाहें हैं, ये कंफर्म, मतलब मुझे नहीं पता इसकी, मैं आपको वो नहीं दे सकता कि गारंटीड की सही खबर है, लेकिन मैंने सुना है कि यहां तक बात हो गई कि इमरान खान एंड हिज पार्टी मेंबर्स हैव स्टार्टेड पेइंग ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कि डोंट अटैक अस, बॉस हम पे मत करना अटैक। ऐसा र्यूमर है बड़ा स्ट्रांग। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फैक्ट है, लेकिन ऐसा बड़ा स्ट्रांग र्यूमर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल हैव स्टार्टेड पेइंग ऑफ पीपल इन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, बॉस हमारे ऊपर बम मत फोड़ देना तुम लोग, क्योंकि तुम तो मार ही रहे हो सबको और अंदर और घुसते चले जा रहे हो। हर रोज 4-4, 5-5 किलोमीटर तो पहुंच जाओगे कुछ समय के बाद इस्लामाबाद। अब ये खबर सच है झूठ है मुझे नहीं पता। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि आपने अफगानिस्तान की बात करी, पाकिस्तान कभी एक बात कभी नहीं बोलता कि शुरू शुरू में तालिबान का जो दफ्तर था, इंटरनेशनल ऑफिस, इट वाज इन इस्लामाबाद। टुडे देयर इंटरनेशनल ऑफिस इज इन दोहा। ये ऑफिस शिफ्ट कैसे हो गया सर? इस्लामाबाद से दोहा कैसे चला गया ये ऑफिस? जरा पाकिस्तानी ये भी तो समझाएं कि हैज तालिबान लॉस्ट faith in Pakistan? The truth is that even the Taliban at some level is controlled by the Americans. And बहुत बड़ी सी फ्लीट है जो कतर में है। One of the biggest bases that America has in this side of the hemisphere is based in Qatar. अमेरिका के इंटरेस्ट हैं, कंट्रोल्ड है कतर में, और वहां से अमेरिका सब कुछ कर रहा है। कतर में तालिबान का वहां पे उन्होंने बेस इसीलिए बनवाया है। आज की तारीख में जस्ट इमेजिन पाकिस्तान की सर क्या इंपॉर्टेंस थी जियो स्ट्रेटेजिक, कि इट हैज अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान एंड इट हैज अ वे टू सेंट्रल एशिया थ्रू अफगानिस्तान। इसीलिए तो पाकिस्तान की पूछ थी। अमेरिका ने क्या करा कि तालिबान को ऑफिस ही शिफ्ट कर दिया दोहा में, लो कहानी खत्म, और खुद वहां से चले गए अफगानिस्तान से। अब इनको कोई पूछ नहीं रहा बेचारों को। पाकिस्तान को कौन पूछ रहा है? दैट इंटायर जियो स्ट्रेटेजिक आप जो बात कर रहे हैं, जो इक्वेशन है, वो खत्म हो गया ना इनका, बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान। दैट इज ओवर फॉर देम। तो अब ठीक है, इनको मार भी पड़ रही है वहां से, तालिबान रोज मार रहा है, रोज मार रहा है वहां से तालिबान टीटीपी। इन्होंने कल परसों ही 4-5 लाशें उठाई हैं अपने। तो ये डेली का काम है इनका, और झूठ भी बोलते हैं। 10-15 मरते हैं तब बोलते हैं 2-3 मरे ही है। हाँ हाँ, वो तो हमने कारगिल में भी देखा था। हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज मैं देख रहा था डॉन में एक बड़ा अच्छा सा आर्टिकल निकला था, उसके टाइटल है पाकिस्तान डेज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग जियो पोलिटिकल रेंट आर ओवर, व्हाट जी नेक्स्ट। और इसमें बड़ी एक अच्छी एनालिसिस ये की गई है कि जब तक कोल्ड वॉर सिचुएशन थी और जब तक रशिया के साथ में कंपटीशन चल रहा था, तब तक तो अफगानिस्तान पाकिस्तान का यूज़ था। लेकिन जब सारा का सारा थिएटर शिफ्ट हो गया चाइना और आपके साउथ चाइना सी में और पैसिफिक में, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहे। और बिल्कुल अब इनको अगर रशिया को परेशान करना है तो इधर से नहीं तो वो यूक्रेन के थ्रू करेंगे यदि करना है, नहीं तो इनफैक्ट इस वक्त वो स्वयं ही अपने जाल में फंस गए हैं। तो अब पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। अगर उनके लिए अमेरिका के लिए कोई रोल है तो या तो ईस्ट यूरोप का रोल है, या फिर इंडिया का रोल है चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, या फिर जी। आपके ईस्ट एशियन कंट्रीज का रोल है। इसलिए अब पाकिस्तान ये जो जियो पोलिटिकल एडवांटेज लेता था वो नहीं ले सकता। आप क्या सोचते हैं? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो ये, पाकिस्तान में सर ये खूब पैसे कमाए हैं पाकिस्तान ने, अमेरिका को डरा के, अमेरिका को ब्लैकमेल करके कि हम ये करेंगे। और ये सब इनिशियली शुरू हुआ बिटवीन 79 एंड 89 जब जियाउल हक थे वहाँ पे, ही द प्रेसिडेंट।
तब ये शुरू हुआ अमेरिका से। नहीं, पैसे तो ये सिएटो सेंटो के लिए तो 50-60 से पैसे ले रहे हैं अमेरिका से। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे लेना तब शुरू हुआ। ये पूरे जियो स्ट्रेटेजिक नॉनसेंस ना, कि डेप्थ बनाएंगे, ये करेंगे, ये ड्रामा जो पाकिस्तानी करते हैं, ये तब का शुरुआत है इनका। तो इनको लगा कि हाँ ठीक है, दिस विल कंटिन्यू। इन्होंने कभी अपनी इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं करी, और अभी भी आप पाकिस्तानी टीवी एंकर्स को देख लीजिए सर, तो एक बात वो कहते हैं जरूर, कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड टू लेट पाकिस्तान फेल। इतनी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है इन लोगों की कि भाई हम इतने, जिसको कहते हैं कि इतने न्यारे प्यारे लल्ला हैं तुम्हारे, कि दुनिया फेल होने नहीं देगी हमको। दुनिया की मजबूरी है पाकिस्तान को पाले। दैट इज व्हाट दे थिंक एंड दैट इज व्हाट दे स्पीक, दिस ग्रेट सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट दैट मोस्ट पाकिस्तानीज हैव। तो बात यह है सर कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब बात आ गई ईस्टर्न यूरोप की, यहां पे बात आ गई एशिया पैसिफिक की, यहाँ पे बात आ गई चाइना की। ठीक है, अब बात कर रहे हैं साउथ चाइना सी की और मलाका स्ट्रेट्स की, और ये पूरा इंडो पैसिफिक की, जहाँ पे इंडिया का है, क्वाड है, ऑकस है, ये सब बात हो गई। अब दूसरी चीज है कि इसमें नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो बनी है सर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो बनी है, और जो पहला कंसाइनमेंट आ गया है, और उसको $5 बिलियन तकरीबन की बात कर रहे हैं अगले साल या कुछ सालों में, एनुअल ट्रेड उससे $5 बिलियन की ज्यादा होगी। तो इंडिया टुडे हैज द कैपेबिलिटी ऑफ रीचिंग यूरोप। एक और बड़ा खूबसूरत चीज हो गई है ना, कि यू हैव सर्कमवेंटेड पाकिस्तान। तो अगर कल, मैं ये थिंकिंग है हमारी, ये थिंकिंग है, आई एम नॉट सेइंग इट इज गोइंग टू बी लाइक दैट। इफ टुमारो अमेरिका or the other people actually want to enter Afghanistan, they need not go. They need not go via Pakistan at all. मेन स्ट्रीमिंग ऑफ ईरान बड़ी जोरों शोरों से चल रही है। टाइम लगेगा इसमें सर, इट्स नॉट दैट कि कल हो जाएगा या अगले साल हो जाएगा, बट मेन स्ट्रीम ऑफ ईरान बड़ी जोरों शोरों से चल रही है। इंडिया ने पूरा अपना डिप्लोमेटिक वेट लगा दिया है। इसराइल से बातें चल रही हैं, अमेरिका से बातें चल रही हैं कि भाई ईरान को आप मेन स्ट्रीम करिए। और एक बार ईरान मेन स्ट्रीम हो गया, इतने तक भी कि सिविलाइज तरीके से, तमीज से सबके साथ आपस में बातचीत हो गई इसकी, इसराइल और यूएस से, उसके बाद पाकिस्तान को कौन पूछ रहा है सर? हु इज वांटिंग टू गो टू पाकिस्तान एनीवे? ईरान के पास तो तेल है, ईरान तेल बेच के ही इट विल बिकम अ रिच कंट्री ओवरनाइट, if it has the this thing, the blessings of everybody to sell oil। बस ये जो बेवकूफी की चीजें करता है ईरान, छोटी मोटी है, हिजबुल्ला और हमास टाइप की, ये सब बंद करे। एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम का बाकी तो ऐसा कोई है नहीं। बाकी इट इज ऑल सेंटिमेंटलिज्म ऑल्सो काफी हद तक, इनका जो पुराने ईरान को लेके ना, ये सब है। बट ये दो तीन चीजें हैं, एंड इंडिया इज डूइंग इट्स बिट। इंडिया फॉरेन पॉलिसी इज डूइंग इट्स बिट कि इनको कंट्रोल करें सब। और उसके बाद देखिएगा, ये चीज हो जाती है, देन पाकिस्तान इज परमानेंटली आइसोलेटेड। नोबडी नीड्स टू गो, nobody needs to go to Pakistan to go to Central Asia or to go to Afghanistan again। ये होगा ही नहीं, कलेज ही कट जाएगा फॉर परमानेंटली। और अरब वर्ल्ड क्या सोच रहा है पाकिस्तान के बारे में? सर क्या सोचेगा, जैसे एक बहुत दूर का गरीब रिश्तेदार होता है जो हर महीने आपसे पैसा मांगने आता है, और आप अगर उसको झड़क भी दें और बाहर भी निकाल दें, तो दरवाजे पे माथा पीटता रहता है जब तक आप उसको एक रोटी और कुछ पैसे ना दे दें। वही सोचता है। और पाकिस्तान ने काफी दशकों तक, काफी दिहाइयों तक, पाकिस्तान ने इस्लाम का कार्ड यूज करा था इंडिया को कॉर्नर करने के लिए कश्मीर में। काफी उसने अपना एक कार्ड इस्तेमाल करा कि साहब ये कश्मीर का कार्ड है और हम खेलेंगे, और मुसलमान भाई, मुसलमान भाई। अब उनको भी पता लग गया कि झूठ बोल रहे हैं ये लोग, तो उन्होंने एक तो पैसा वैसा देना बहुत कम कर दिया इनको, और पैसा भी ऐसी शर्तों में दिया है कि पैसा कम दिया है, जलील ज्यादा करा है इन लोगों ने। जो बोला ना कि $3 अरब जब मांगेंगे 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर, जो भी देना पड़ेगा तुम्हें, ये सब। तो ये जो शर्तें रखी हैं उन्होंने, ये ऐसी रखी है कि पाकिस्तान कभी पूरा कर नहीं सकता, पाकिस्तान दे नहीं सकता वो $3 अरब 48 या 72 घंटे या 24 घंटे में। तो ऐसी शर्तें रखी हैं। तो पाकिस्तान अब वो चीज है जो इस्लामिक उम्मा का, जो पाकिस्तान सबको ढिंडोरा पीटता रहता था, आई थिंक दैट इज लार्जली ओवर। उसके रेमिनेंट्स हैं थोड़े बहुत, जो छोटे मोटे टुकड़े हैं उसके, लेकिन अब उसका इट हैज नो मीनिंग एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। पाकिस्तान कैन नॉट प्ले दैट कार्ड। अब वो उसने बहुत लोगों से बहुत पैसा पकड़ लिया सर। बेसिकली बात यह है कि पाकिस्तान ने बहुत लोगों से बहुत पैसा पकड़ लिया। एक बात और, जो इनकी हरकतें अजीबोगरीब हैं वो अभी भी देखने में आती हैं। जैसे कि इनकी टीम आई थी चेन्नई में, चेस ओलंपियाड हो रहा है वहाँ पे, और वहाँ पे टीम पहुँच गई, और टीम पहुँचने के बाद अचानक मैसेज आता है कि हमें इसको बॉयकॉट करना है, क्योंकि 21 तारीख को कोई यात्रा निकली थी कश्मीर से, कश्मीर से, हाँ। तिरंगा यात्रा निकली कश्मीर में। तो 21 तारीख
के बाद 27 तारीख को टीम पहुंच जाती, बल्कि 27 या 28 को टीम पहुंच जाती, और फिर इनको अचानक ख्याल आता है कि साहब हमें इसको कैंसिल करना है। तो ये भी दिखा रहा है कि ये पूरा का पूरा जो इनका डिप्लोमेटिक मिशन है, इसका भी लगता है कि दिया-पाचा हो चुका है। वरना इस तरह की बेवकूफ़ियाँ जो हैं डिप्लोमैटिकली नॉर्मली होती नहीं है। हम भी देख रहे हैं, हम फॉलो करते हैं डिप्लोमेसी को, हमें डिप्लोमैट्स इतने सारे, आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स। ये इस तरह का काम नहीं होता है कि साहब कि पहले तो भेज दिया, फिर कह दिया कि नहीं अब हम पहुँचने के बाद में कि अब हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। सर ऐसा है ना कि किसी ने बोला होगा कि इंडिया जाओगे जलील क्यों हो रहे हो, जीतना वीतना तुम्हें कुछ है नहीं, फिर मीडिया तुम्हें घसीटेगी, रगेदेगी। तो एक काम करो, कश्मीर की सुरसुरी छोड़ दो कि भाई कश्मीर में क्योंकि तिरंगा यात्रा निकली थी इसलिए हम लोगों ने छोड़ दिया, तो कश्मीर का चूरन बिक जाता है पाकिस्तान में। क्योंकि अगर जैसे ये नीरज चोपड़ा जब जीतते हैं गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में या सिल्वर मेडल वर्ल्ड कप में, जो सॉरी जो वर्ल्ड गेम्स हैं उसमें जब नीरज चोपड़ा जीतते हैं सिल्वर मेडल, तो इनका तो कोई जीतता नहीं, तो बड़ा कंपैरिजन करते हैं आपस में, ये बहुत कंपेयर करते हैं। इंडिया की कोई लड़की जीत गई कोई मेडल तो ये बड़ा कि हमारी टीम तो ऐसी है, और छोले कुलचे खा के थोड़ा ना जीतते हैं, इंडिया को देखिए इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, तो ये थोड़ा सा एक एडमिरेशन भी है, जेलिसी भी है, सब कुछ का मिक्स एंड मैच है। लेकिन सर फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ये चेन्नई में आते चेस ओलंपियाड में, आपने कभी देखा पाकिस्तानी को चेस खेलते हुए? ये दे कांट चेस तो मैनेज दैट, हराम ये है इस्लाम में। हाँ ये अब पता नहीं सर क्या क्या हराम है, लेकिन ये पाकिस्तानियों के बस का है नहीं चेस खेलना। तो इन्होंने बोला कि साहब यहाँ पे भी हार के जाएंगे, अब जीतना तो है नहीं हमें कुछ, तो जब जाएंगे फिर लोग पूछेंगे कि साहब इतने डॉलर तुमने खर्च करे। पर ये सब उनको पहले सोचना चाहिए था। ये जब तिरंगा यात्रा निकली थी या जब टॉर्च निकली थी तभी इन लोगों को निपटा देना चाहिए था वहां पे कि जी हम नहीं भेज रहे, हम कंडेम करते हैं। इन्होंने पहले भेज दिया, फिर वापस चला। आई डोंट नो सर इनका क्या है, क्या सोचते हैं, इनकी फौज क्या सोचती है, इनकी डिप्लोमेसी, एवरीबडी इज वर्किंग इन देयर ओन स्पेस। इसमें कोई ये तो है नहीं सर कि दे आर ये एक साथ सोचते हैं, कोई जॉइंट फैसले इनके मुल्क में तो होते नहीं है। तो कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया भेजो, फिर बोला नहीं बुला लो तो बुला लिया। ये मैं देख रहा था कि ये जो पाकिस्तान की टीम अभी बैडमिंटन में भारत के विरुद्ध खेल रही थी, तो उसके बाद फिर बाद में कोई इंटरव्यू लिया किसी उनके खिलाड़ी का, तो वो बेचारा कंप्लेंट कर रहा था कि देखिए हमारे क्या हाल है, हम तो यहाँ पे इंडिया की तो पूरी 10 खिलाड़ी आए हैं, साथ में इतना सारा स्टाफ आया है, कोचेज़ हैं, फॉरेन कोचेज़ हैं, क्या है, हम तो देखिए सिर्फ 4 खिलाड़ी आए हैं। वो पूरा टीम इवेंट और सिंगल्स खेलने के लिए उनके 4 खिलाड़ी पहुँचे थे, और वो भी जो है, जो लड़कियाँ थीं वो ट्रैक सूट पहन के खेल रही थी। तो वाक़ई मुझे लगता है पाकिस्तान को तो अगर फॉर्मली उनको अडॉप्ट कर लेना चाहिए 7th सेंचुरी या 8th सेंचुरी, गाड़ियाँ-वाड़ियाँ जो हैं वो सब भेज देनी चाहिए। गधे-वधे जो हैं वो सब और रख लेने चाहिए, कहीं और से भी अफ़गानिस्तान वग़ैरह से इम्पोर्ट करने हो तो कर लेने चाहिए। हो सकता है कहीं और ये इंडस्ट्री डेवलप हो जाए, वो भी अच्छा कर लें। नहीं नहीं बिल्कुल सर, ये इनका आप देखिए ना, ये इनका ये है कि इनके हर समय मन में कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है कि हम अच्छे मुसलमान बने कि अच्छे बैडमिंटन प्लेयर बने, हम अच्छे मुसलमान बने कि अच्छे ट्रैक एंड फील्ड के एथलीट बने। ये हर समय इनके मन में द्वंद्व चलता रहता है, और हर समय बीच में गिर जाते हैं क्योंकि दे आर नीदर दिस साइड। या तो आप बिल्कुल ही तालिबान जैसे बन जाएं कि स्पोर्ट्स हराम है, कहानी खत्म। तालिबान के बारे में एक चीज माननी पड़ेगी, वो चाहे कैसे भी हो लेकिन दे आर वेरी क्लियर इन देयर माइंड, उनके दिमाग में वो नहीं है, वो देयर इज नो डुअलिटी ऑफ थॉट। पाकिस्तान में हर हुँ। चीज में डुअलिटी है सर। ये अब देखिए मैं इनको बताता हूँ, इनके आइडेंटिटी क्राइसिस है, जिसके बारे में कई बार आप भी अपनी शोज में बात कर चुके हैं। ठीक है, अब एवरीबडी, उसका नाम बाजवा है लेकिन एवरीबडी विल क्लेम अरब एंसेस्ट्री बिकॉज दैट इज द वे टू गो ना। तो नाम उसका बाजवा है, ये पूरा मुल्क तो कन्वर्टेड है पाकिस्तान, इनके नाम ही ऐसे हैं। मैं बता दूं, इनके जो चिट्ठे हैं, इनके जो चिमे हैं, इनके जो राठौर हैं, इनके जो गुजर हैं, राजपूत हैं, जो भी इनके नाम अपने सरनेम हुँ। रखते हैं, राणा वाणा, ये सब चौधरी वौधरी, ये सब तो हिंदू नेम्स जंजुआ। हैं इनके, जंजुआ, ये सब। अब बात यह है कि मान्य ना इनको, आपको अगर इस्लाम पूरा कबूल करना है तो आप कबूल करें, और फिर जो पास्ट है आपका आप उसको छोड़ दें। ये पास्ट नहीं छोड़ना चाहते, दे डोंट वांट टू लीव द पास्ट सर। पाकिस्तान की जो ये बैडमिंटन का जो चक्कर है ना, इसका एक्चुअली प्रॉब्लम है इनका, दे डोंट वांट टू लीव द पास्ट।
लेकिन दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट द पास्ट ऑल्सो। इनको पास्ट को ना छोड़ना है ना पास्ट को एक्सेप्ट करना है। अब आपने बैडमिंटन की बात करी, उसमें कई मुल्क आए होंगे खेलने के लिए, जाहिर सी बात है, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान तो नहीं गए थे, कई मुल्क आए। उसने प्लेयर ने एग्जाम्पल किसका दिया? इंडिया का। उसने और किसी मुल्क का एग्जाम्पल नहीं दिया। उसने ये नहीं बोला कि वो वाला मुल्क आया था उसको इंडिया, क्योंकि उसको जवाब वापस जाके इंडिया के लिए ही देना है। देखिए, उसने पहले अपना गेम सेट कर लिया। उसने गेम सेट कर लिया। जब कोई बोला कि तुम, इंडिया ने इतना अच्छा करा, तुमने बुरा क्यों करा? अभी मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर कोई जाते जाते कोई कश्मीर का नाम ले ले कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से ना था क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोल भी देंगे ये। क्योंकि इनको ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम जीते कि नहीं जीते, उनसे ये पूछा जाएगा भाई तुमने कश्मीर कश्मीर करा कि नहीं करा, और क्या तुमने ये बोला? अब भाई साहब, इंडिया की इतनी बड़ी टीम आई थी तो तुम भेज देते, हमने थोड़ा ना बोला है कि तुम मत भेजो टीम। और इंडिया, हर चीज इंडिया से जोड़ने की, इंडिया ने ऐसा कर दिया, इंडिया ने वैसा कर दिया, तो सर दे आर लाइक दैट। इनका दिमाग ऐसा है, यू कांट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते। दे आर लाइक दैट, इनका माइंडसेट ऐसा है। हर चीज इंडिया से इनको कंपेयर करनी है, तब जाके इनके कलेजे में ठंडक पड़ेगी। लेकिन इनके ये तो एक इनका वो तो है ही है माइंडसेट हमेशा से कि साहब की उम्मत में हम अकेले हैं जिनके पास एटम बॉम्ब है, और वो एटम बॉम्ब जिसको वो इस्लामिक एटम बॉम्ब कहा भी करते थे एक वक्त पे, आपको याद हो तो, और जी जी उसको जी। लेके अपना बड़ा सारा जो है वहाँ पे अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट फील करवाने की कोशिश किया करते थे। ये अलग बात है कि आजकल कोई पूछ ही नहीं रहा कि तुम्हारे पास एटम बॉम्ब है या नहीं है, और है तो क्या करोगे उसका। सर आजकल इनकी जो एटॉमिक बॉम्ब्स की, एटॉमिक वॉर की धमकियां देते हैं, उसको लोग सीरियसली नहीं लेते। लोग कहते हैं झूठ बोल रहा है, चल झूठे भाग यहाँ से। इनको, इनकी कोई धमकियां सीरियसली नहीं ले रही। ये परेशान हो गए। इनके शेख रशीद ने धमकियां दी, इमरान खान ने धमकियां दी, सब लोगों ने धमकियां दी कि एटॉमिक वॉर हो सकता है, ये बार बार कह देते हैं, लेकिन नोबडी इज टेकिंग इट सीरियसली। नोबडी इज टेकिंग इट सीरियसली। इनको कोई सीरियसली लेता नहीं है। अब इनका ये कि एक अजीब सा माहौल इन्होंने अपने दिमाग में खुद पाकिस्तानियों ने बना रखा है कि हम मुसलमान मुल्कों में अकेले हैं जिसके पास एटम बम है। अब ये तो नहीं बोल सकते कि हम अकेले मुल्क हैं दुनिया में जिसके पास एटम बम है, या अकेले मुल्क हैं एशिया में जिसके पास एटम बम है, या अकेले मुल्क हैं साउथ एशिया में जिसके पास। तो हम अकेले मुल्क हैं हाल। तो मैं जब बोलूंगा कि मैं अकेला हूं पूरे नोएडा में जिसका नाम मेजर गौरव आर्या है और जो कि मीडिया में काम करता है, अजीब सी बेवकूफी की बात है। दिस इज सो स्टूपिड इफ आई मेक दैट स्टेटमेंट। लोग कहेंगे पागल पागल हो गया ये। तो ये कुछ अपना निकाल लेते हैं कि उस सेक्टर में, उस गली में हम अकेले हैं, तो वो अपना कुछ निकाल लेते हैं सर ये इसमें, एंड दे आर वेरी हैप्पी विद दिस। अच्छा, किसी को इनका एटम बम नहीं चाहिए। लोग साजिश कर रहे हैं हमारे न्यूक्लियर असासे हमसे लेने की, किसी को 0% इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, इनसे इनका न्यूक्लियर वेपन ले ले, कुछ ले ले। लोगों को ये डर लगता है मार मूर न दे किसी को न्यूक्लियर वेपन दे, इररिस्पांसिबल स्टेट। नोबडी केयर्स सर, नोबडी केयर्स। ये क्या सोचते हैं कि इंडिया साजिशें करता रहता है कि हमारा न्यूक्लियर वेपन कैसे ले लें। हमारे पास खुद अपने हैं, और जिसके पास होते हैं वो चुप रहता है। इनके तो मुंह ही बंद नहीं होते, लगातार वर्बल डायरिया दे सर, इनका मुंह ही बंद नहीं होता। लगातार कुछ ना कुछ। एंड मोस्ट ऑफ द वुंड्स, मैं बार बार पाकिस्तानी दोस्तों को कहता हूँ, उनको बुरा लगता है, मोस्ट ऑफ देयर वुंड्स आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड सर। पाकिस्तान के आप देखें, कोई साजिश नहीं करता है, खुद ही एक दूसरे को निपटाते रहते हैं लोग। आप इतनी बार जब कहेंगे कि वी आर अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, कश्मीर कैन लीड टू न्यूक्लियर वॉर, इंडिया ने कभी नहीं बोला कश्मीर कैन लीड टू न्यूक्लियर वॉर। पाकिस्तान हर चौथे दिन कुछ बोल देता है, बकवास कर देता है वहां पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अभी मैं डॉन न्यूज की खबर पढ़ रहा हूं और मैं जियो न्यूज की खबर पढ़ रहा हूं कि जब जयशंकर साहब, आई थिंक एससीओ में वो जयशंकर साहब और जब बिलावल भुट्टो सामने थे तो उन्होंने एक दूसरे से मिला नहीं, तो उसमें भी एक ही फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ 2 न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स। आप, अरे अजीब सी बात है, इसमें भी न्यूक्लियर डाल दिया, क्योंकि देयर क्लेम टू फेम इज दैट दे हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब। और देखिए, वो मुल्क कुछ बनाता नहीं है, ठीक है ना, कुछ पैदा नहीं करता, किसी चीज के लिए फेमस नहीं, इनफेमस हर चीज के लिए, फेमस किसी चीज के लिए नहीं है। उसके पास एक चीज है गाना गाने के लिए कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो हर चीज में, क्रिकेट मैच भी होगा तो ग्रेट क्लैश ऑफ द टाइटंस, इंडिया पाकिस्तान क्लैश बिटवीन न्यूक्लियर आर्म नेबर्स, अ क्रिकेट मैच। और वो कहता है इमरान खान के कश्मीर को चलो हम क्रिकेट में। तो इनका दिमाग वैसा है, एंड आई डोंट माइंड एनी लॉन्गर। एक जमाने में मुझे बुरा लगता था, अब मुझे हंसी आती है, तरस आता है बेचारों पे।
जी हाँ, और एक और ख़बर अभी मैं देख रहा था, वो ये थी कि मारुति नहीं मैं तो सुज़ुकी का नाम आता है तो मारुति ध्यान में आ जाता है। तो सुज़ुकी ने, टोयोटा ने अपने प्लांट्स बंद कर दिए हैं पाकिस्तान में, जी, और उनका जो इन्फ्लेशन रेट है वो है इस समय 21.3%, ज़बरदस्त। और जो इनकी टोटल इस वक्त एसबीपी यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो रिजर्व्स हैं वो तो लेस देन $10 बिलियन, और बांग्लादेश जो है उसके पास इनसे 7-8 गुने करेंसी रिजर्व्स हैं, और बांग्लादेश का जो रेट है इन्फ्लेशन वो 7.5 है, और जिस किसी का भी अमेरिका से कम है जो कि 9.1 है, जिस किसी का भी अमेरिका से कम है, इंडिया का भी इस वक्त 7 चल रहा है, ये पूरा जो ग्लोबल प्रॉब्लम है उसकी वजह से, तो जिस किसी का भी उससे कम है वो डेफिनेटली ओके, आई मीन इट्स नॉट टू बैड, ठीक है, ग्लोबल हेडविंड्स हैं उसको तो मैनेज करना पड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो यूनिक बास्केट केस है, और 21.3% इन्फ्लेशन, इनसे ज़्यादा सिर्फ श्रीलंका में। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ ना, मैं वही कहता हूँ पाकिस्तान की खूबसूरती क्या है। अगर आप इनसे पूछिए तुम्हारा इन्फ्लेशन ये 21.3 क्यों है, इनको नहीं पता। इनसे ये पूछ लीजिए कि जब तुम्हारा इन्फ्लेशन 7% था, एक ज़माने में अगर होगा कभी 7%, इनको तब नहीं पता। दिस इज़ अ प्लेन ऑन ऑटो पायलट, है ना? ये एक जहाज़ है जिसमें जो जहाज़ ऑटो पायलट पे चल रहा है, और इस जहाज़ के पायलट ने पैराशूट पहन के जरा से छलांग मार दी है। नाउ दैट प्लेन डज नॉट हैव अ पायलट, वो ऑटो पायलट पे चल रहा है, जब तक तेल है तब तक चलेगा, जिस तक तेल खत्म हो जाएगा जहाज गिर जाएगा। मैंने जैसे आपको पहले बोला सर इस टॉक के दौरान कि पाकिस्तानी ये कहते हैं कि उस जमाने में उस डिक्टेटर के अंडर हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही थी। क्यों चल रही थी इनको नहीं पता, चल रही थी, ये तो बात सच है कि चल रही थी। इट इज ऑल बोरोड ग्रोथ सर, इट इज ऑल बोरोड ग्रोथ। पाकिस्तान की ग्रोथ जो है दैट इज बोरोड ग्रोथ। पाकिस्तान की टोटल ग्रोथ का मामला ही ये है कि अमेरिका से जब तक डॉलर आए तो इकोनॉमी लुक्ड पिंक एंड रोजी, सब बढ़िया था। अब अमेरिका अचानक बोरिया बिस्तर बांध के भाग गया वहां से। अब आप डेट देख लीजिए, 15 अगस्त को तालिबान आ गया, पिछले साल 15 अगस्त को। आप इनके डॉलर का देखिएगा सर, इनके डॉलर तो इट वाज ऑलवेज अंडर प्रेशर, सॉरी इनके रुपए इट वाज ऑलवेज अंडर प्रेशर, ऐसी बात नहीं है। पर पिछले साल के 15 अगस्त से आप देखिए जिस तरीके से धीरे 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 धीरे, बिकॉज अमेरिका स्टॉप्ड गिविंग देम मनी। चाबी वही थी, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया और पहले से इनके 15 अगस्त से, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने पॉलिसी निकाली थी, तब से दे जस्ट वेंट डाउन 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 बिकॉज अमेरिका स्टॉप्ड गिविंग पाकिस्तान मनी। सर वी डोंट वांट एनीथिंग आउट ऑफ अफगानिस्तान नाउ, वी आर लिविंग अफगानिस्तान, हाथ झाड़ो वहां से, हम अफगानिस्तान से निकल रहे हैं। अब कौन पूछेगा पाकिस्तान को? तो ये इनकी इकोनॉमी तो इसलिए बेड़ा गर्क हो रहा है क्योंकि इन्होंने हर समय बोला कि हमें पाल के रखेंगे, हम जियो स्ट्रेटेजिकली इतने इंपॉर्टेंट हैं कि लोगों की मजबूरी है हमें पालना। आज भी इनके टॉप टीवी एंकर्स बोलते हैं टेलीविजन पे कि दुनिया की मजबूरी है। ये झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी आवाम को, इनके टेलीविजन सब इसमें 90% झूठे हैं इनके एंकर, सबके सब नहीं 90% झूठे हैं। कि चाइना सर है, पूरी दुनिया धड़ है, और पाकिस्तान गला है। अगर चाइना को दुनिया के पास जाना है तो पाकिस्तान से गुजरना होगा। मैं ये नहीं सर, बात ये नहीं है मैप कि ये नहीं देखा झूठ है। लगता इन्होंने ठीक से। सर मैं आपको आप छोड़ दें, बात ये नहीं है कि झूठ बोल रहे हैं एंकर, बात ये नहीं कि वो झूठ बोल रहे हैं, बात ये है कि पाकिस्तानी बिलीव करते हैं कि हम गर्दन है और चाइना सर है और दुनिया धड़ है, ये बिलीव करते हैं। अब बिलीव करते हैं तो दैट इज व्हाट दे बिलीव। अब व्हाट कैन यू टेल देम, आप कुछ बोल नहीं सकते इनको। एक बात और है जो पाकिस्तान में जैसे जैसे इनकी जितनी भी हालत ख़राब होती है, जब भी इनके इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जो माइनॉरिटीज़ हैं, विशेषकर हिंदू माइनॉरिटी जो है, उसके ऊपर ये अत्याचार और अधिक बढ़ा देते हैं। आप कैसे इस चीज़ को रोकेंगे? भारत ने एक इनके साथ में पैक्ट कर रखा है जिसको हम लियाकत नेहरू पैक्ट कहते हैं, वो आज भी इन ऑपरेशन है। लेकिन उसको हम कभी भी इनसे डायलॉग में कभी-कभी इनको शिकायत वगैरह भी करते हैं, लेकिन उसका हवाला मैंने आज तक देखा नहीं कि कभी उसका वो हवाला देते हों। और दूसरी तरफ जो इंडस वाटर ट्रीटी
है उसको जो बिल्कुल है, जैसे जैसे कहते हैं कि साहब की एक किसी होली बुक की तरह उसको लेके भारत सरकार चलती है। तो कम से कम जब एक ट्रीटी है जिसमें गारंटी एक दूसरे ने दी है, भारत ने पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने भारत को, कि उनकी माइनॉरिटीज़ की हिफाजत की जाएगी और उनके जो हक़ व हुकूक हैं उनको जो कायम रखा जाएगा, उसका अगर वो जो नहीं कर रहा है, तो भारत इंडस वाटर्स ट्रीटी का लेवरेज क्यों नहीं इस्तेमाल करता और इनको फोर्स करता? और इस वक्त अगर भारत उनको फोर्स करेगा तो फिर ये जो जितने बैठे हुए बाहर ताली बजाते रहते हैं, ये यूएससीआईआरएफ और ह्यूमन राइट्स, ये वो जो इतने अत्याचार होते कुछ नहीं बोलते, वो भी दे विल हैव टू बी फोर्स्ड टू, दे विल बी फोर्स्ड टू डू इट। नहीं सर, बिल्कुल ठीक है। देखिए, आपने बोला ना, आपने लियाकत नेहरू पैक्ट का हवाला दिया कि बोथ कंट्रीज विल लुक आफ्टर द माइनॉरिटीज और उनके हक और हुकूक को, उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और उनको प्रोटेक्ट करेंगे। सर, कारगिल की लड़ाई तो ऐसी हुई थी ना, हमने एक ट्रीटी साइन करी थी पाकिस्तान के साथ, एक अंडरस्टैंडिंग थी, रिटन अंडरस्टैंडिंग थी, एक डील थी पाकिस्तान के साथ कि विंटर्स में दोनों की फौजें नीचे आ जाएंगी और समर के ऊपर चढ़ जाएंगी। डीजीएमओज आपस में बात करेंगे, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस। 1999 में पाकिस्तान ने करार तोड़ दिया। तो ये करार तोड़ने की बात पाकिस्तान में नहीं। और जो कहते हैं कि हिंदुओं को जब भी कुछ ऐसा होता है तो हिंदुओं पे कहर बन के बरसते हैं, तो इनका बस ही वहां के माइनॉरिटी हिंदूज पे चलता है। और किसके सामने पाकिस्तान की औकात है सर? भारत से लड़ेंगे ये लोग? मैं तो कह रहा हूँ सर, इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान को ना घेर के एक बार निपटाना पड़ेगा। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी की जो बात है, वी आर गिविंग them additional water, that should stop, number one. And number two, even if you violate the treaty, मैं कह रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर आप ट्रीटी वायलेट भी करते हैं, को क्या बिगाड़ लेगा? क्या बिगाड़ लेगा भारत का? आप कहते हैं हम नहीं देते पानी, जाओ ऐश करो, सुखा दो पाकिस्तान को, कोई क्या कर लेगा हमारा? तीसरी बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सर, ये जितने भी हिंदू है ना, आई फील वेरी वेरी स्ट्रांगली अबाउट इट। आई फील वेरी स्ट्रांगली, आपने बिल्कुल, यू हैव टच्ड अ नर्व। ये सीए हमने किस चीज के लिए करा था? ये किस दिन के हमने सीए पास करा था और किस दिन के लिए हमने इतनी लड़ाई लड़ी थी सीए के लिए? आप सीए करो, उनको लेकर आओ ना, आप लेकर आओ इधर, टर्न बाय टर्न। दे शुड हैव अ टारगेट, एवरी ईयर वी शुड गेट 1000 फैमिलीज, ज्यादा नहीं है बाकी बाकी वहां पे। हर साल आप एक टारगेट करें, फिर अगर आपको लग रहा है तो 5000 फैमिली हर साल ले आए, और यू गेट देम टू इंडिया। कम से कम उनके जो बच्चे हैं, उनकी बेटियां हैं, उनकी बहुएं हैं, वो तो सेफ रहेंगी वहां पे, उनकी इज्जत सलामत रहेगी, उनकी जान सलामत रहेगी वहां पे। सर, पिछले साल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के दिस थिंग, more than 1000 Hindu girls were forcibly kidnapped and converted and married off to older Muslim men. फिर तो ये हम रामायण के कानून से पाकिस्तान के साथ डील नहीं कर सकते सर, यहाँ पे महाभारत का कानून चाहिए। नियम जो है रामायण के नहीं हो सकते, नियम आपको महाभारत का चाहिए। और वो कौन था सर जिसने वो 100 गालियां दी थी श्री कृष्ण को, फिर उन्होंने सुदर्शन शिशुपाल। चक्र चला? शिशुपाल। ये शिशुपाल वाला मामला चल रहा है, मैं बता रहा हूँ। अब बात हो चुकी है, अब वो, अब यहाँ से सुदर्शन चक्र जाना पड़ेगा, तब जाके इनकी अकल ठिकाने आएगी। क्योंकि हमने इसमें गलती पाकिस्तान की नहीं है। ये कड़वी बात है लेकिन हमें बोलनी चाहिए सर, आपके शो में मैं चाहूंगा कि मैं बोलूं, ये गलती पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान हिंदुओं पर जुल्म नहीं कर रहा, हम उन पर जुल्म होने दे रहे हैं। और हम क्यों होने दे रहे हैं? इट डिफाइज लॉजिक। वी हैव द मनी, वी हैव द कैपेबिलिटीज। आप आइडेंटिफाई करिए वहां पे क्या इजराइल नहीं करता? दुनिया भर में जहां पे इजरायलीज हैं, दुनिया भर में जहां पे जूस हैं, दे कैन क्लेम एंड गेट इजरायली सिटीजनशिप एंड दे आर गिवन इक्वल राइट्स। लोग इंडिया से नहीं गए क्या? लोग इंडिया से गए हैं, मिजोरम से जूस गए हैं सर, पूरा का पूरा गांव चला गया मिजोरम से। दे वर जूस, दे वर आइडेंटिफाइड एज जूस, वहां से टीम आई, देखा, चले गए। ठीक है, दैट्स ऑल राइट, वी विश देम ऑल द बेस्ट, कोई कोई मन में मलाल नहीं है। उसी प्रकार से जो हिंदू हैं सर, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी, हमारी लीगल जिम्मेदारी भारत की है। वो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं। हमें उनको यहाँ पे लाना पड़ेगा सरकारी खर्चे में और उनको बसाना पड़ेगा। और सरकार के लिए बड़ा मुश्किल नहीं है सर, इट्स नॉट अ बिग डील। कितने होंगे? तो कुछ हार्डली एनीथिंग है अभी 1.5% तो ऑफिशियल बताते हैं उनकी पॉपुलेशन है हिंदुओं की, तो 1.5% ऑफ अबाउट 22 करोर्स, दैट मींस करीब 30-40 लाख तो अभी भी हैं वहाँ पे। तो दैट इज स्टिल अ साइजेबल पॉपुलेशन, बट 30 मोस्ट ऑफ देम आर इन सिंध में ही हैं ज़्यादातर। लाहौर और 40 लाख, रावलपिंडी में तो कुछ नहीं छोड़े ना। 30-40 लाख तो उत्तर प्रदेश में पता भी नहीं लगेंगे सर कहाँ पे। वो तो ठीक है, लेकिन इन्होंने तो सीएए का आज तक नोटिफिकेशन ही नहीं किया। वो तो इतना
अपॉलोजेटिक फील बिल्कुल। करते हैं। हाँ, खैर नहीं, दैट नहीं, इज they should do it, sir, they टॉपिक should फॉर do it. अनदर हाँ, डे sir. कि व्हाई इंडियन व्हाट इंडियन गवर्नमेंट हाउ इट शुड डील विद पाकिस्तान, वो जी, दैट आई थिंक वी विल डील विद इन द नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए जी, बिल्कुल। इतना ही रखते हैं। जी, आपको जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और बहुत-बहुत धन्यवाद जयपुर दोबारा से। डायलॉग्स पर आने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जी, वंदे मातरम। जय